तो ये है जसबीर जी जो हमारे साथ रात में रुके थे गुरुद्वारे के अंदर, और अब इनका और हमारा बाइक कहने का टाइम आ गया। ओके ओके, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू। सो कल रात हम पहुँचे थे अराउंड आई थिंक 7 या 8 बजे गुरुद्वारे। वहाँ हमने परमिशन ली और हमें अलाउ भी कर दिया गया। वहाँ पर हमें पहले तो नाश्ता दिया गया फ्री में, जिसके अंदर सैंडविच थे और चाय थी, और उसके बाद आज लंगर भी था, तो हमें खाना भी मिल गया था डिनर रात का। तो बेसिकली वैसे तो हर संडे को लंगर होता है यहाँ पर, लेकिन आज भी था क्योंकि जो इनके 9th वाले गुरु होते हैं, आज कल उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, और यही कारण था कि आज कल भी लंगर था। अभी हम जा रहे हैं हाईवे की तरफ। हाईवे से हम लिफ्ट लेंगे और फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमें मॉर्निंग में एक लिफ्ट मिल गई, जिसमें से हमारा लाइक 4 किलोमीटर का सफ़र में अराउंड 1 किलोमीटर उन्होंने कवर करा दिया, 1.5 नाउ अब देखते हैं दूसरी लिफ्ट, और उसके बाद निकलेंगे उसके बाद निकलेंगे। हम जा रहे हैं बीटलिया जंक्शन, समथिंग लाइक दैट। वहाँ से हाईवे पड़ेगा, हाईवे से हम डायरेक्ट कोयम्बटूर के लिए निकलेंगे। खैर एक बात याद आई कि लाइक गुरुद्वारे में ब्रेकफास्ट भी मिल रहा था, लेकिन उसका टाइम निकल गया था। लाइक वो था अराउंड 5:30 to 6 o'clock, और हम सोते रह गए थे। मन तो लग रहा था सोता रहूँ 10-12 बजे तक, बट चलना तो था ही। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं इस टाइम बैंगलोर के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब नॉर्थ साइड जाना है। बिकॉज अब मुझे घर जाना है, क्योंकि डैड का रिटायरमेंट है, उसे अटेंड करना है उस फंक्शन को, और उसके बाद फिर से एक और जर्नी स्टार्ट करनी है। लेकिन आप मेरे इन लाइक मुझे 16 या 17 दिन हो गए होंगे इस जर्नी को स्टार्ट किए हुए। मेरे आप नेल्स का हाल देखिए, इतने बड़े बड़े हो गए, मुझे खुद अजीब लग रहा है। मुझे एक नेल्स कटर लेके आनी चाहिए थी साथ में। खैर अब हम बैंगलोर जाते हैं, एक फ्रेंड के घर रुकेंगे कुछ दिनों के लिए, थोड़ा रेस्ट करेंगे आराम से, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जर्नी अपनी नॉर्थ साइड के लिए। अब हम आ चुके हैं ये वाइटिल्ला जंक्शन पर, और यहाँ से हम पकड़ेंगे NH66 त्रिशूर के लिए। त्रिशूर के लिए हमें कोई नहीं मिला, तो आलूआ छोड़ दें, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि वहीं से निकलते हैं त्रिशूर के लिए भी। सचिन ओके, भैया ने हमें अराउंड 5 से 6 किलोमीटर दे दिया होगा लिफ्ट। ओके बाय बाय। तो ये भैया भी यूपी से ही थे। जब सेम लैंग्वेज के लोग मिलते हैं तो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है चीज़ें, उन्हें समझाना, उन्हें बताना, डायरेक्शन देना, एवरीथिंग। खैर अब हमें एक नया लिफ्ट लेना है, क्योंकि अभी हमें कवर करना है काफ़ी सारा डिस्टेंस। ओके सो भैया भी लाइक त्रिशूर की साइड जा रहे हैं अराउंड लाइक नियर बाई दैट। सो 1 घंटे का सफ़र है, तो हमें एक ही लिफ्ट मिल गई है अब 1 घंटे के लिए। मिल गई, कहना तो भूल गया। तो अभी हमने टी लिया। अच्छा यू आर शाई लिटिल बिट, भैया बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा शाई हैं। तो हमने अभी थोड़ा टी पी और पफ खाया। उसके बाद आगे से 1 या 1.5 किलोमीटर के बाद हम दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाएगा, और मैं जाऊँगा फ्यूचर मतलब हाईवे, सीधे स्ट्रेट हाईवे। भैया अपने काम से टर्न हो जाएंगे। चलो खैर चलते हैं। भैया ने हमें अराउंड 40-50 किलोमीटर कवर करा दिया, बाकी आगे चलते हैं। भैया ने हमें यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है, और अब देखते हैं नेक्स्ट कितनी दूरी तक मिलती है हमें लिफ्ट।
और मेरा टेम्परेचर दोनों ही बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ गर्मी है, इतने सारे लोग और ये फेस्टिवल। मेरे मोबाइल का स्पेस हो चुका था फुल। अभी मैंने कुछ ऐप्स डिलीट किए हैं और कुछ वीडियो। मुझे नहीं पता कैमरा मेरी आवाज़ और व्यू कैप्चर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेट मी शो यू। जहाँ तक मेरी आंखें रोड को देख पा रही है, पूरे का पूरा रोड घिरा हुआ है। पूरा का पूरा रोड घिरा हुआ है। यहाँ पर एक अन्ना है, उन्होंने हमारी बांसुरी बैग में से निकाल ली है। मैंने उनसे बोला बांसुरी, तो उन्होंने बोला चुप। पता नहीं मिलेगी कि नहीं, वापस देखते हैं। उन्होंने जो हमारी फ्लूट थी वो तोड़ के फेंक दी है, लेकिन रिटर्न नहीं करी। पता नहीं ऐसा क्यों किया, नो आइडिया, बट खैर जाने दीजिए। बात करते कि आकर मैं कोटकारा में पहुंचा कैसे। तो मैं थ्रू सर जा रहा था और रास्ते में जिसने मुझे लिफ्ट दी थी उसने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी कि कोटकारा के अंदर फेस्टिवल चल रहा है आज। तो पहले मैंने सर्च किया कि आकर हम रात में कैसे स्टे कर सकते हैं, क्या है क्या से नहीं है। तो ऑनलाइन हमें मिला कि कोटकारा काफ़ी छोटा शहर है, स्टे इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन। तो एक पल के लिए हमने स्किप मार दिया। उसके बाद एक और इंसान मिला जिसने हमें लिफ्ट दी, वो कोटकारा ही जा रहा था और उसने हमें अलाउ किया कि लाइक यू कैन स्टे एट माई होम फॉर नाइट। तो हमने सोचा चलो अच्छा ऑप्शन है। फिर आज हम ये फेस्टिवल का एंजॉय कर रहे हैं और रात में सोएंगे और सुबह सुबह निकलेंगे फिर बैंगलोर की तरफ। यानी कि पहले हमें कोयम्बटूर जाना है, उसके बाद हम बैंगलोर के लिए डायरेक्ट हाईवे से लिफ्ट लेंगे, एक लॉन्ग अगर ट्रक वगैरह मिल जाए लॉन्ग वे। तो ये था आखिरकार हम कोटकारा में कैसे एंड अप हो गए। और कल हम ट्राई करेंगे कि हम मॉर्निंग में निकल सकें यहाँ से, क्योंकि अगर हो सके तो हम एक दिन के अंदर ही बैंगलोर पहुँच जाएँ। सो फाइनली सुबह से जो फंक्शन चल रहा था, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था, वो शायद बंद अब जाकर ख़त्म हुआ है। मुझे लगा तो शायद पूरी रात चलेगा, लाइक रात को भी कोई अलग प्रोग्राम होगा, बट आई थिंक अब लग रहा है कि अब बंद हो चुका है। लेट मी शो यू, यहाँ मेला टाइप भी लगा हुआ है। यहाँ से करीब पूछा कि ये फिनिश्ड हो चुका है या नहीं, तो पता चला कि अभी फिनिश नहीं हुआ है। अराउंड 2 o'clock पर मेन फंक्शन होगा, जो भी होगा। उन्होंने बोला कि पूरी रात चलेगा, जस्ट वेट। तो चलो हम वेट करते हैं, इसमें क्या है, एक्सप्लोर करने के लिए तो आई हैं। अगर हम वेट ही नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। फेस्टिवल सुबह से स्टार्ट हुआ था और कल सुबह खत्म होगा। एक पल को तो लगा था मुझे सारी की सारी भीड़ जा चुकी है, लेकिन एकदम से फिर से भीड़ आ चुकी है।
पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो भरा हुआ है, पूरा का पूरा ग्राउंड। और यहाँ हो रहा है